कुशलगढ़ भाजपा सम्मेलन में गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, विकसित भारत के संकल्प से बदल रहा देश। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुशलगढ़ स्थित मां भारती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल परिसर में आयोजित भाजपा जिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए विकसित भारत, आदिवासी संस्कृति, धर्मांतरण, नक्सलवाद और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से विचार रखे। सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं महिलाएं केसरिया परिधान में शामिल हुईं। शेखावत ने कहा कि मां भारती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ क्षेत्र के विकास और जनसेवा का नया अध्याय है। उन्होंने हॉस्पिटल संचालक करणी सिंह राठौड़ की सराहना करते हुए कहा कि उनकी जनसेवा भावना के कारण उन्हें कुशलगढ़ आने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, मुफ्त राशन योजना और सड़क विस्तार जैसी योजनाओं से देश की तस्वीर बदली है। आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से करोड़ों लोगों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने धारा 370 समाप्ति, भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण और नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर शेखावत ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति सनातन संस्कृति की मूल आत्मा है और युवाओं को भ्रमित होने से बचना चाहिए। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष का उल्लेख करते हुए समाज को एकजुट रहने का आह्वान किया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद समाप्ति संकल्प का भी उल्लेख किया। भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर ने कस्तूर बाबा, अंबा माता और जोगनिया माता धाम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा सड़क विस्तार की मांग रखी। सम्मेलन में विधायक कैलाश मीणा, नरेंद्र सिंह जोधा, हकरू भाई मैडा, धन सिंह रावत, गोविंद सिंह राव, अनीता कटारा, दालीचंद, लीला पडियार, करणी सिंह राठौड़, राजेश कटारा, सीए पथिक मेहता, नरेश गादिया, श्यामा बहन, गाटा राकेश भाई, सोहनलाल, राकेश खड़िया सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनकी बातचीत सुनने का और आप सबके साथ में अपने दुख सुख को साझा करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। तो हम सबके साथ मंच पर उपस्थित राज किया और महाविद्यालय के डायरेक्टर, इस विद्यालय का, इस मेडिकल हॉस्पिटल का मालिक, जिनकी वजह से हमको यहाँ एकत्रित होने का अवसर मिला है, ऐसे हमारे करणी सिंह जी राठौड़ के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत और अभिनंदन करें। और बांसवाड़ा से मध्य प्रदेश की सीमा हमारे यहाँ पर 8 मील पास में निकली है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमको सड़क उपलब्ध नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कैबिनेट के अंदर वरिष्ठ मिनिस्टर हो, आप काफी जागरूक हो, काफी बुद्धिमान हो, और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुशलगढ़ के अंदर सड़कों का भी कमी है, उसकी भी पूरी होगी। आपकी प्रार्थनाओं से, आपकी शुभकामनाओं से बंगाल में विजय हुई। मुझे लगातार 3 चुनाव में बंगाल में लंबे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। हम यहाँ कुशलगढ़ में बैठ करके, बांसवाड़ा में बैठ करके, राजस्थान में बैठ करके हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कितनी कष्ट है। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से काम कर रहे थे। मुझे याद आता है, इतनी बहनें बैठी, आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं। चिकित्सालय के उद्घाटन के अवसर पर जब आज मुझे आप सब के बीच में आने का सौभाग्य मिला है, मैं अस्पताल के निर्माता और आप सब के अत्यंत बीच में अत्यंत लोकप्रिय आदरणीय करणी सिंह जी राठौड़ साहब का यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद करते हुए
मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला परिवार के मुखिया लोग, हम 500 साल का वो संघर्ष पूरा हुआ, 500 साल की वो आहुतियों की पूर्णाहुति हुई। हम सौभाग्यशाली हैं मित्रों कि आज हम भगवान राम जी के मंदिर की ध्वजा जो है ऊपर वो फड़फड़ाती हुई देख सकते हैं और वहां रामलला का दर्शन कर सकते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में ऐसा हुआ। और मैं इस मंच पर खड़ा होकर एक विचार रखना चाहता हूं, यह सौभाग्य केवल हम सौभाग्यशाली नहीं है मित्रों, भारत के सौभाग्य का भी सूर्योदय हो गया। जब भगवान राम का मंदिर 500 साल पहले तोड़ा गया था, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इस भारत की भूमि का आराध्य देव राम, और लगातार 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 उनकी सरकारें बनती गई। 55 साल तक सरकार बनाने का, चलाने का अवसर देश की जनता ने दिया। कम्युनिस्ट पार्टी, कहां कम्युनिज्म शुरू हुआ था? आज दुनिया के, उस समय में दुनिया के लगभग 40% हिस्से पर कम्युनिस्ट का लाल झंडा फहरा था। भारत में भी त्रिपुरा से लेकर के दक्षिण में केरल से लेकर के त्रिपुरा तक और देश के अनेक प्रांतों में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कम्युनिस्टों की सरकार थी। लेकिन सिमटते 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 कांग्रेस तो कोने में चली गई, हाशिए पे चली गई, और कम्युनिस्ट पार्टी तो अब जाते 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 आखिर में केरल में बची थी, अब की बार वहां भी निपटारा हो, समाप्त हो गई। यह पॉलिटिकल पार्टियां कहां बनती थी? कोई फिल्म का स्टार, मुझे आप लोगों ने सौभाग्य दिया था कि मैं देश की जनता की सेवा कर सकूं। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दिया था और अथाह पैसा दिया था। मैंने देश में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी एक प्रदेश को दिया, क्योंकि मैं जानता था एक गरीब मां, मैं तो रेगिस्तान में पैदा हुआ हूं, जैसलमेर में, एक मां को अपने जीवन में मटकी सर पर उठा करके जितने कदम पानी लाने के लिए चलना पड़ता है, 7, 8, 10 साल की उम्र में वो छोटी सी घड़ोला लेकर के पानी लेने के लिए जाना शुरू करती है। 70 साल की हो जाती है ना, इच्छा शंकर जी, जब तक कमर झुक जाती है तब तक माथे पर मटकी रख करके पानी लाती, और अपने जीवन में वो जितने कदम पानी लाने के लिए चलती है, अगर उन सारे कदमों को याद देख ले, जोड़ दिया जाए एक सीधी रेखा में, तो वो बेड़ेश्वर की यात्रा जैसी नहीं होती। कोई धरती की, पूरी धरती की 5 बार 3 बार परिक्रमा करे, इतने कदम अपने जीवन भर में चलती। माताओं बहनों का वो दर्द समझ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाकर चुनाव हुए। उस चुनाव में राजस्थान की विधानसभा में हमको जाने का अवसर मिला, पहली मर्तबा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा मंत्री जी, राजस्थान में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह इलाका लंबे समय तक अपेक्षित रहा है। यहां पर आवागमन का काफी अभाव है, नेशनल सड़कों से हम लोगों को कहीं न कहीं अभाव है, और ट्रेन से, रेलवे लाइन से भी हम लोग कहीं न कहीं अपेक्षित है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले लोकसभा सत्र के अंदर नीमच से नदुर्बा की रेलवे का सर्वे करने की घोषणा हुई है। मेरा आग्रह है मंत्री महोदय, आप हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे, और कहीं न कहीं नीमच से नदुर्बा की जो ट्रेन की सर्वे हो रही है, कुशलगढ़ कहीं न कहीं अछूता नहीं रह जाए। हमने पूरा प्रयास तो किया है, लेकिन हम आप यहाँ पधारे हैं, हम विनम्र पूर्वक सभी से निवेदन है कि कुशलगढ़ कहीं न कहीं से अछूता नहीं रह जाए। ये हमारे बोलेंगे, हमारा नेता बोलेंगे, पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल में भी अपन जीत गए, भारतीय जनता पार्टी और भगवा लहरा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं, मेरी माता बहनों से निवेदन करूं, आप सब मिल करके, मैं रहूं नहीं रहूं, इस जिस प्रांगण में बैठे उसका नाम भी मां भारती है। करण सिंह जी, मां भारती आपने नाम ऐसा रखा है, आपके मन में हृदय जगह तो मां भारती रहे। मैं रहूं नहीं रहूं, मां भारती का वेगो अमर है। इस परिकल्पना को लेकर के हम सबको संस्कृतिवान, संस्कारवान भारत माता के लिए, भारत भूमि के लिए हम सबको एक होके, सनातन धर्म एक ही धर्म है, न आदि अंत सब धर्मों से सनातन धर्म ही बड़ा है। इस कुशलगढ़ की धरती पर वापस मामा वालेश्वर दयाल कहा करते थे,
देखता था कि गरीब आदमी के घर में भगवान न करे यदि कोई बीमारी आ जाए और बड़ी बीमारी आ जाए, माता पिता बीमार हो जाए, पत्नी बीमार हो जाए, पत्नी का पति बीमार हो जाए, तो मंगलसूत्र से लेकर के जमीन तक सब कुछ या तो बिक जाती थी या गिरवी रखती जाती। ये तो नरेंद्र मोदी का धन्यवाद है कि उनकी सरकार बनी। उन्होंने गरीब के जीवन में के दर्दों को, दुख को सहा, क्योंकि गरीब का बेटा था, गरीब माँ बाप का बेटा था। उन्होंने गरीब के जीवन में आने वाले कष्टों को समझा था, सहा था, देखा था। इसलिए जब प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला तब उन्होंने आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की। दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी अगर किसी देश में किसी व्यक्ति ने प्रारंभ की तो वो भारत देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ की। आज युग परिवर्तन हो गया। जो अस्पताल आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध अस्पताल होता है, ये मां भारती अस्पताल भी या तो हो गया होगा या शीघ्र जो है सूचीबद्ध होने वाला है। जब एक बार अस्पताल सूचीबद्ध हो जाता है तो आज मेरे गांव में बैठे हुए, किसी फले में बैठे हुए, किसी ढाणी में बैठे हुए, किसी छोटी सी कुटिया, सोचा था कि कभी मुझे मेवाड़ की गद्दी पर बैठने का अवसर मिलेगा? कभी नहीं सोचा। वो किसके लिए कुर्बानी दे रहा? वो अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सनातन की रक्षा के लिए, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए कुर्बानी दे रहा। और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ये सुनता हूं कि जो धरती और जिस धरती के बेटे, जिस धरती की बेटियां देश में सनातन के लिए पीढ़ियां कुर्बान करके उस धरती में आज आदिवासियों को लोभ देकर के, लालच देकर के, पढ़ाई के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर छोटा मोटा पैसा देकर के, छोटा मोटा लालच देकर के वहां धर्म परिवर्तन की गतिविधियां चलती। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये हर यहां बैठे हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर मां की जिम्मेदारी, हर बेटी की जिम्मेदारी, हर बहन की जिम्मेदारी, हर भाई की जिम्मेदारी है, हर पत्रकार की जिम्मेदारी है, हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है कि ये पाप कर्म जो है इस पवित्र आदिवासी धरती पर न हो। क्योंकि यहां अगर एक भी कन्वर्जन होता है, एक भी धर्म परिवर्तन होता है तो मित्रों हमारी पीढ़ियों को कलंक लगता है, उन बलिदानियों को कलंक लगता है, जो एकलव्य भील के वंशजों को कलंक लगता है, उस गोविंद गुरु के वंशजों को कलंक लगता है, उसके सारे पुजारियों को, समर्थकों को कलंक लगता है। देश में इसी तरह से बंगाल से लेकर के आंध्र प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, नेपाल के पशुपतिनाथ से लेकर के पशुपति से तिरुपति तक देश में इसी तरह भोले भाले आदिवासियों को बरगला करके उनके हाथ में आज से 6 दशक पहले बंदूक थमा दी गई करके, गमछा हिला करके आप लोगों को, युवाओं को पथभ्रमित करने की कोशिश कर रही है। यहां पर जो विदर्भी विचारधारा का पोषण करने के बात कर रही है, युवाओं को जिस तरह से बरगला करके उनको विद्रोही बनाने की कोशिश कर रही है, उनको गलत रास्ते पर ले जा रही है, उनको पथभ्रमित करने की कोशिश कर रही है, उनके मुंह पर तमाचा मारने का अवसर आप सब लोगों के पास में, जिम्मेदारी आपको देकर के जा रहा है। पंचायती राज का चुनाव आएगा। पंचायती राज के चुनाव में मैं आज आपसे वादा चाहता हूं, जो लोग इस बात को संकल्प करने के लिए तैयार हैं कि पूरी ताकत के साथ में काम करेंगे, नगर पालिकाओं के चुनाव में और पंचायत के चुनाव में अब की बार भारतीय जनता पार्टी का केवल कुशलगढ़ में नहीं, बांसवाड़ा में पूरे में कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। वो सब लोग अपने दोनों हाथ खड़े करिए, संकल्प की मुट्ठी बंद करिए, मां भारती को साक्षी मान करके कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। आदरणीय करणी सिंह जी को, उनके परिवार को, यह उनका हॉस्पिटल, ये नया प्रकल्प सफल हो, वो अत्यंत सफल हो, उनके मन में सेवा का जो संकल्प है ये इसी तरह से बना रहे। और मेरे भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इसी तरह से पूरी ताकत के साथ में अपना परचम फहराए, कमल खिलाए, इस विश्वास के साथ में, इस शुभकामना के साथ में, इस अपेक्षा के साथ में आप सबका अवसर हम सबके सामने। आदरणीय करणी सिंह जी ने जब स्वास्थ्य, जो केवल किसी व्यक्ति का विशेष का विषय नहीं होता, स्वास्थ्य जो केवल किसी परिवार का समस्या नहीं होती, स्वास्थ्य समाज और राष्ट्र का विषय होता है, ये चिंतन करते हुए इस कुशलगढ़ के कस्बे में इतना बड़ा अस्पताल आज यहां प्रारंभ किया। आज हमें अस्पताल का प्रारंभ, शुभारंभ यहां हो रहा है।
तब हमको इस बात का स्मरण करने की आवश्यकता है, स्मरण रखने की आवश्यकता है कि चिकित्सा कभी व्यवसाय नहीं हो सकता। आदरणीय कर्णी सिंह जी लंबे समय से शिक्षा के जगत में काम करते हैं। ये नर्सिंग कॉलेज चलाते हैं, ये जीएनएम का कॉलेज चलाते हैं, ये डिग्री के कॉलेज चलाते हैं, फार्मेसी का इंस्टीट्यूट चलाते हैं। ये शिक्षा का संस्थान, और शिक्षा कभी व्यवसाय जिस तरह से नहीं हो सकती, उसी तरह से चिकित्सा कभी व्यावसायिक दृष्टि से नहीं चल सकती। अब ठीक है, अस्पताल बनाया है, उसका खर्च भी निकालना पड़ेगा। डॉक्टर मुझे अभी मिला है, बंबई से आए हुए डॉक्टर थे, एक बहन जी थी बंबई से आई थी, एक दूसरे डॉक्टर साहब थे, वो भी परिचय कराया, बंबई से आया था। मैंने कहा यार तुम बंबई से आ गए हो कुशलगढ़, थारो जीव की गल लागी है, बंबई वाला तो नरी सारी गाड़ियां न देखे जदी तक तो वहां को जीव ही न था। तो मुझे थारो मन किसान लागी भी, तू भाई आटा हाथों जो किसान रहे। तो उसने मुझे बताया क्या कर्णी सिंह जी ने हम लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की, हमको यहाँ बढ़िया घर उपलब्ध कराए, हमको सब तरह की जो है सुविधाएं और सुख यहाँ जो है संसाधन यहाँ उपलब्ध कराए। और इन सब से ऊपर बढ़ करके मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन युवा डॉक्टर्स का, जो दोनों अभी जिनके साथ में दोनों तीनों डॉक्टर्स का मेरे पास साथ में परिचय हुआ, उन्होंने जब ये कहा मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हम इसको मानव सेवा का एक सर्वोच्च संकल्प मानते हुए, मानव सेवा को एक सर्वोच्च माध्यम मानते हुए यह अवसर, यह सौभाग्य हमको मिला है। इस लक्ष्य, इस भाव के साथ में यहाँ कुशलगढ़ की धरती पर है। तो हमारे यहाँ देश में चिकित्सक के लिए कहा जाता था वैद्य नारायण हरि। वैद्य नारायण हरि का मतलब